ओके, क्लास 10, ये हमारा मैट्रिसेस का थर्ड पार्ट वीडियो है। ओके, जहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स कर रहे थे एक्सरसाइज 8.3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग लास्ट डे मैट्रिसेस देखा था, मैट्रिसेस होता क्या है, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, पहले वो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है यहाँ पे ABCD और यहाँ पे दिया हुआ है EFGH। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। ये हम लोग लास्ट डे पढ़ चुके थे। दिस इज कॉल्ड रो, दिस इज कॉल्ड कॉलम, दिस इज कॉल्ड रो, दिस इज कॉल्ड कॉलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए। फर्स्ट रो, जो रो का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, कॉलम से, फिर इसी रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। क्लियर, दिखा देते हैं। A इंटू ई, यानी इस एक ये ए बी को किससे इंटू करना है, E और G के साथ, तो A इंटू ई प्लस B इंटू जी। क्लियर, रो के साथ कॉलम का इंटू किए, खत्म। अब ये रो कॉलम का काम खत्म। अब इस कॉलम पे आते हैं। फिर यहाँ पे ये A इंटू एफ, ए और एफ का इंटू किए प्लस B इंटू एच। क्लियर, अब क्या देखें आपने कि फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से इंटू हो गया, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड रो, यानी C इंटू ई प्लस D इंटू जी, यानी इस रो का इस कॉलम के साथ इंटू कर रहे हैं, यानी C और E का और D और G का। कंप्लीट। अब फिर करते हैं यहाँ पे C इंटू एफ प्लस C इंटू एफ प्लस D इंटू एच, यानी इस रो का इस कॉलम के साथ इंटू कर रहे हैं, C इंटू एफ और D इंटू एच के साथ। तो ये मेरा मल्टीप्लाई इस तरह से कंप्लीट हो। हमको मल्टीप्लाई इसी तरह से करना है। इसको जो प्लस करके आंसर आएगा ये, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। इससे पहले कुछ और पोर्शन भी हम लोग सीख लेते हैं कि मल्टीप्लाई किस किस केस में एग्जिस्टिंग है। याद रखिएगा, हमेशा आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई का फॉर्मेट जो आएगा, जैसे अब आपका आंसर भी 4 ही फॉर्मेट में आता है यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि ये m इंटू n और n इंटू पी इज इक्वल्स टू m इंटू पी। इसका मतलब यहाँ का जो रो और कॉलम है, यहाँ पे कितना रो है, 2 रो है और 2 कॉलम। यहाँ का कितना है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ये m इंटू n और n इंटू पी, तो क्या आ रहा है, m इंटू पी। तो m यहाँ से 2 और p यहाँ से 2, यानी जब इस तरह का कोई चीज़ इंटू होगा तो आंसर भी इसी पोर्शन में आएगा, यानी 2 रो और 2 कॉलम में आएगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए। m इंटू n और n इंटू पी हमेशा क्या होगा, m इंटू पी होगा। तो यहाँ से m यानी इसका जो रो होगा और इसका जो कॉलम होगा, उन दोनों को जो इंटू कर, यानी 2 यहाँ से 2 रो और यहाँ से 2 कॉलम, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या बोल रहे हैं हम लोग, कुछ सम्स करते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन ही आपको दिया हुआ है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया गया है इफ ए देख दिया गया 3 5 4 -2 और यहाँ पे दिया गया है बी लिख के दिया गया है 2 4। ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। अब पूछा गया है इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी पॉसिबल, क्या ये ए बी का प्रोडक्ट हो सकता है, हाँ या ना, क्यों, कैसे, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, जो m इंटू एन और n इंटू पी, हम लोग चेक करते हैं ए बी माने ए और बी को इंटू करके उस पर क्या आना चाहिए था, m इंटू पी आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ m इंटू एन यानी 2 रो और 2 कॉलम, यानी 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पे देखिए 2 रो बट कॉलम 1 है। क्लियर, तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी 2 इंटू 1, यानी इसका भी आंसर किस फॉर्मेट में आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा। तो हाँ, ये इंटू हो सकता है, क्योंकि आप देखिए 2 यहाँ से m हमने 2 लिखा, यहाँ से p हमने 1 लिखा, यानी इसका भी जो आंसर आएगा वो ए बी का आंसर इसी तरह से होगा, यानी 2 रो और 1 कॉलम के फॉर्मेट में आंसर होगा। क्लियर, अब बोला गया यस, तो फाइंड करने के लिए ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी को फाइंड करने बोला है, हम लोग इंटू करते हैं। आपने इंटू अभी दूसरा फॉर्मेट देखा था, अब हम लोग इंटू क्लियरली देखते हैं कैसे करना है। रो के साथ कॉलम का, रो के साथ कॉलम का, जबकि हमने आपको सिखाया था अगर यहाँ पे एक और डिजिट होता तो हमने सिखाया था इस रो का पहले इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ, लेकिन यहाँ कोई कॉलम नहीं है, ये एक ही कॉलम है, तो हम लोग एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जब ए बी हम लोग निकाल रहे होंगे, प्लीज़ फोकस कीजिए यहाँ पे,
ए बी जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो इस रो का इस कॉलम से इंटू होगा, बगल में और कोई कॉलम नहीं है, दैट मीन्स 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, 3 का 2 से इंटू, 5 का 4 से इंटू, खत्म। क्योंकि अब इस रो का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि कोई और कॉलम नहीं है, तब इस रो पे आते हैं रो इंटू कॉलम, यानी 4 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4, तो यानी हो जाएगा ये का 6 प्लस 20 और ये हो गया 8 माइनस 8। ओके, तो ये हो जाता है 26 और यहाँ पे 0। तो इन दोनों को इंटू करने से आपका आंसर आएगा 26 इंटू 0। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें और पूछा हुआ था कि ये प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है। हाँ, प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब हम लोग सपोज कीजिए ए और बी को अगर हम लोग इंटू कर रहे हैं तो ए का कॉलम पोर्शन और बी का रो पोर्शन अगर इक्वल हो गया, हम लोग भले ही यहाँ पे रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम लिख रहे हैं, लेकिन जब जिसके बीच में इंटू कहा जाता है, ए और बी के बीच में इंटू कहा जाता है, तो इसका कॉलम और इसका रो अगर इक्वल है, देख सकते हैं इसका कॉलम कितना है 2 और इसका रो कितना है 2, अगर ये दोनों इक्वल है तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है कि ये इंटू हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये इंटू कभी भी नहीं होगा। अगेन आई रिपीट, जिस भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है तो फर्स्ट वन का कॉलम और सेकंड वन का रो अगर इक्वल होता है तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल टू मल्टीप्लाई इट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ P is equals to 4 2 6 minus 8 और Q is equals to 2 minus 1 minus 3 minus 1 1, find 2PQ। तो 2 की बात हटाते पहले PQ को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई हमने अभी आपको सिखाया था, मल्टीप्लाई उसी पैटर्न में करते हैं। PQ रो इंटू कॉलम, यानी पहला रो है 4 6 और पहला कॉलम है 2 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू 2 4 और 2 का प्लस 6 इंटू माइनस 1, खत्म। फिर इस रो का इस कॉलम से 4 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इंटू 1, क्लियर। ओके, अब आते हैं इस रो का काम खत्म हो चुका हुआ है, इस रो पे आते हैं 2 इंटू 2 प्लस माइनस 8 इंटू माइनस 1, यानी इस रो का इस कॉलम के साथ हमने इंटू कर दिया, क्लियर। अब फिर इस रो का इस कॉलम के साथ 2 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 8 इंटू 1, देख सकते हैं। अगेन आई रिपीट, रो इंटू कॉलम रो इंटू कॉलम रो इंटू कॉलम रो इंटू कॉलम, क्लियर। और यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं तो ये भी 2 लिख देते हैं। 2 PQ का जो आंसर है उसे 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2 PQ हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऐसे लिखते हैं, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8, 4 3 इट्स माइनस 12 प्लस 6 माइनस 8, ओके 2, तो ये 2 ये 12 ये माइनस 6 ये माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपका 4 24 माइनस 12 माइनस 28, नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे क्लियरली देखिए ए की वैल्यू दी गई है, बी की मैट्रिसेस दी गई है, आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया 2b माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले 2b को सॉल्व कर देंगे, 2b इजी दिख रहा है, यानी 2b यानी b को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 माइनस 2 2 1, तो इंटू कर देते ये हो जाता है 6 माइनस 4 4 2 6 4 माइनस 4 2, क्लियर। 2b आ गया। अब आता है ए स्क्वायर की बारी। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ए स्क्वायर के लिए आप ये मत सोचिएगा कि 1 माइनस 2 2 माइनस 1, इसका मतलब इसके ऊपर स्क्वायर कर दिए ये हो गया, नहीं, a इंटू ए, यानी कि स्क्वायर कर दिए 1 हो गया माइनस 4 हो गया 4 हो गया 1 है, नहीं बिल्कुल नहीं। a स्क्वायर दैट मीन्स a इंटू ए के साथ ही a का मल्टीप्लाई फिर होगा 1 2 माइनस 2 माइनस 1, क्लियर। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम, दिस इज योर रो और दिस इज योर कॉलम, यानी 1 इंटू 1 प्लस
-2 इंटू 2, 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -1। अगेन आई रिपीट, रो कॉलम 1 1 -2 2 1 -2 -2 -1। क्लियर। फिर आते हैं इस रो की बारे में, 2 इंटू 1 प्लस, क्योंकि इस रो के साथ इस कॉलम का हो रहा है 2 1, और ये हो जाएगा -1 इंटू 2, 2 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -1। क्लियर। इंटू करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 -4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2, 2 -2, ये हो जाता है -2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 -4, इट्स +1 -1 -1 +1, 1 इंटू 1 1 है, -1 प्लस। ओके, तो इसको सॉल्व करके आया आपका -3 0 0, और ये आ गया आपका -3 वापस, हाँ -3। तो अब मेरा क्वेश्चन है 2b - a², 2b का मेरा क्या आया हुआ है 6 - 4 4 2 माइनस, और a² का क्या आया हुआ है -3 0 0 -3। क्लियर। तो हम लोग पता है माइनस कैसे करते हैं, हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में किए हुए हैं। 6 -3 यानी फर्स्ट नंबर बीच में माइनस का साइन था, इसलिए -6 -3, फिर 4 -0 -4 -0 2 -3, 6 -3 4 -0 -4 -0 2 -3। तो 6 -3 हो जाएगा 6 + 3 9 4, ये हो जाएगा -4, 2 माइनस प्लस यानी 2 + 3 यानी हो जाएगा 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 4 -4 5। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे ए के मैट्रिसेस, बी के मैट्रिसेस और सी के मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया a b + c। तो हम लोग क्लियरली पहले b + c को निकाल लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो b + c हम लोग सॉल्व करते हैं। b + c यानी 2 + 5 7 1 + 1 2 4 + 7 11 एंड 2 + 4 6। तो ये b + c हम लोग का आ चुका हुआ है। अब a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a b + c हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो a क्या लिखा हो 1 2 3 4, और b + c क्या हुआ है 7 11 2 6। तो लोग इंटू करते हैं, रो इंटू कॉलम, 1 × 7 + 2 × 11, 1 × 2 + 2 × 6, 3 × 7 + 4 × 11, 3 × 2 + 4 × 6। रो इंटू कॉलम 1 7 2 11 1 2 2 6। क्लियर। 3 7 4 11 3 2 4 6। क्लियर। तो ये हो जाता है आपका 7 + 22 21 + 44 2 + 12 6 + 24 29 65 14 और ये 30। ये रहा आपका आंसर। ओके, नोट कर लीजिए।